नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की आज की क्लास में हम मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह भी हम देखेंगे, तो आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का कंप्लीट सीरीज वीडियो और पीडीएफ नोट्स सब कुछ चाहिए तो सिर्फ 149 रुपये में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में इसका कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ मिलेगा। और ये जो है आप कैसे खरीदेंगे? अजय साहू ऑनलाइन क्लास मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सिर्फ अभी ऑफर प्राइस है, अभी है ये प्राइस है, बाद में बढ़ जाएगा। 149 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी इसमें मिलेगी आपको। इसमें जो पीडीएफ मिलेगा उसको आप ऐसे डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह करके भी रख सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स वगैरह बनाने के लिए सहूलियत होगा, और डायरेक्ट प्रिंट आउट वगैरह भी आप कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चैप्टर नंबर जो 4 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। देखिए, मुद्रास्फीति मापने के मतलब जो महंगाई वगैरह है उसको मापने के दो पैमाने होते हैं। एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य में क्या होता है, जैसे खुदरा खरीदारी के हिसाब से मूल्य परिवर्तन को मापा जाता है ना। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, थोक खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अगर आपको आधार वर्ष पूछा जाए तो याद रखेंगे 2012। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो 2012 लिया गया है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक माह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 तरीके से जारी होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नगरीय क्षेत्र के लिए और ओवरऑल संयुक्त क्षेत्र के लिए। तो अभी जो लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दिसंबर 2022 का डेटा दिया गया है, वहाँ पे आप छत्तीसगढ़ का ध्यान रख सकते हैं कि संयुक्त रूप से जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताया गया है वो है 169.3, कितना 169.3। अलग से देखना चाहें ग्रामीण क्षेत्र का, नगरीय क्षेत्र का, तो देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा है 170.8, नगर क्षेत्र का है 166.9। लेकिन कम से कम ये ओवरऑल आपको याद रखना है 169.3 है छत्तीसगढ़ का, और भारत का है 175.7। उसी तरीके से थोक मूल्य सूचकांक क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्थिक सलाहकार कार्यालय भारत सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से थोक मूल्य सूचकांक भारत के लिए बताया गया है 2022 के लिए 151.30 है ना, 151.30। फिर अगला टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये जो सिस्टम है क्यों लाया गया? समाज के लोगों को, विशेषतः जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको कम से कम दरों पर खाद्यान्न हो गया या फिर आवश्यक वस्तुएं हो गई, इनकी पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम को लाया गया। राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न हो गया, जैसे चावल, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 138 पीडीएस प्रदाय केंद्र हो गया और 13,507 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से संचालित की जा रही है। यहाँ पे एक फैक्ट और मिल जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में कुल 13,507 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से क्या होता है, राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार उचित मूल्य पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 72.71 लाख राशन कार्डधारी हैं।
अगला टॉपिक है उचित मूल्य की दुकान। ये हम देखेंगे नवंबर 2022 की स्थिति में। तो टोटल छत्तीसगढ़ राज्य में उचित मूल्य की दुकान है 13,507, जो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है 11,829 और शहर क्षेत्र में मात्र 1,678। लेकिन ओवरऑल कितना है, छत्तीसगढ़ में कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं 13,507। ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 13,507। इसका भी और डिटेलिंग बताया गया है कि इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,769 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 3,867 दुकान, महिला स्व सहायता समूह द्वारा 4,756 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 105 तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। लेकिन ये इतना डिटेलिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या याद रखेंगे उचित मूल्य की दुकान के संदर्भ में? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओवरऑल टोटल जो है कितना उचित मूल्य की दुकान है छत्तीसगढ़ में, 13,507। फिर अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो पहला राज्य था। तो छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारत देश में खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य था। ये अधिनियम छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में ही ले आया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। तो 2013 के इस अधिनियम से लागू होने से पूर्व ही खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू कर दिया गया था। इस तरह से आप याद रखेंगे कि खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला छत्तीसगढ़ जो देश है वो भारत का पहला राज्य है। अब थोड़ा सा हम डेटा देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या जो है कार्य किया जा रहा है। बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित डेटा है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर के डेटा में सिर्फ क्या क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 70% जनसंख्या को कवर किया जाता है, अर्थात लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से पात्रता निर्धारित की गई है। मतलब 70% लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेलेक्ट किया गया है, लगभग 2 करोड़ लोगों को, जिनको 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति किलो की दर से जो है 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके हिसाब से आपको क्या रखना है, 3 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाती है। जबकि राज्य की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जैसे अंत्योदय प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्डधारियों को तो मात्र 1 रुपये किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है, जबकि सामान्य परिवार को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता इन दोनों को सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो की दर से, और सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। आगे इस टेबल में हम इसको अच्छे से समझेंगे। यह आपका परिवार का प्रकार, जैसे अंत्योदय परिवार हो गया, प्राथमिकता परिवार हो गया, आगे हम देखेंगे निःशक्त जन हो गया, है ना, और हम देखेंगे प्राथमिकता के अलावा आप सामान्य परिवार हो गया। तो इन अलग अलग कैटेगरी में परिवार का प्रकार इधर है। ये है खाद्यान्न का प्रकार, जैसे चावल, चना, और ये है मासिक पात्रता, प्रत्येक माह कितना पात्रता है, और ये है दर, किस दर पर वो चीज़ मिलता है। तो पहला परिवार है अंत्योदय परिवार। इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा और कंपेयर करके याद रखवा दूंगा, आप इसको नहीं भूलोगे। अंत्योदय परिवार में चावल मिलता है 35 किलो प्रति माह सिर्फ 1 रुपये में। तो अंत्योदय हो गया और प्राथमिकता हो गया, इसको दोनों को साथ लेकर हम चलें तो चावल इन दोनों को मिलेगा 1 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। चना इन दोनों को मिलेगा 35 रुपये किलो के हिसाब से, और आपका जो नमक है वो फ्री मिलता है इन दोनों को। तो रेट इन दोनों का सेम है। चावल मिलेगा 1 रुपये किलो के हिसाब से अंत्योदय प्राथमिकता को, चना मिलेगा 5 रुपये किलो के हिसाब से, और नमक मिलेगा फ्री। अब यहाँ पे जो पात्रता है, मासिक पात्रता, इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है। चावल इनको मिलेगा 35 किलो प्रति माह अंत्योदय परिवार को, और जो चना है, ये तो चना और ये जो है आपका रिफाइंड नमक, ये एकदम सेम है। चना 2 किलो प्रति परिवार अनुसूचित एवं मादा क्षेत्र में मिलेगा, केवल अनुसूचित और मादा क्षेत्र में, और चना भी मिलेगा यहाँ पे भी 2 किलो, सेम है, ये अनुसूचित क्षेत्र एवं मादा क्षेत्र के लिए। और नमक जो है अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार। नमक जो है अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो प्रति परिवार मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चना और
नमक, चना और नमक का पात्रता का जो है सेम है, उपभोक्ता दर भी सेम है ना, पात्रता और उपभोक्ता दर सब सेम है। चावल में तो दर भी सेम है। अब यहाँ पे अंतर क्या है अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार में? सिर्फ चावल के पात्रता का। इसमें 35 किलोग्राम प्रति माह पात्रता है, जबकि प्राथमिकता परिवार में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको याद रख लेना। एक सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 10 किलो, 2 सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 20 किलो, 3 से 5 है तो 35 किलो, और 5 से अगर अधिक है तो 7 किलो प्रति माह, है ना, 7 सदस्य किलोग्राम प्रति माह। जैसे एक सदस्य है तो 10 किलो, 2 सदस्य है तो 20 किलो, 3 से 5 के 20 है तो 35, और 5 से अधिक है जैसे 6 हो गया तो उसको 7 से मल्टीप्लाई, प्रति सदस्य 7 किलो, है ना। तो इस तरीके से इसमें आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला परिवार है एकल निराश्रित और निःशक्त जन। इनको अगर हम एक साथ लेके चलें तो ये भी दोनों सेम हैं। इनको चावल जो है 10 रुपये किलोग्राम मिलेगा प्रति माह, और ये दोनों फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। एकल निराश्रित और निःशक्त जन राशन कार्डधारी को चावल कितना फ्री मिलेगा? 10 किलोग्राम एक महीने के हिसाब से। अब हम देखते हैं सामान्य परिवार। सामान्य परिवार में चावल जो है वो 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 10 रुपये प्रति किलो। अगर एक सदस्य वाला है तो ये भी सेम है, जैसा कि हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था प्राथमिकता परिवार के लिए, कि एक सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 10 किलोग्राम प्रति माह, 2 सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 20 किलो प्रति माह, और 3 से 5 सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 35 किलो प्रति माह। अब इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे स्पेशल? चने की जो पात्रता है अनुसूचित क्षेत्र एवं मादा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारी को है। तो अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड धारी को एक तो स्पेशल चने की पात्रता है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो केरोसिन की भी पात्रता है। और जो चना है वो स्पेशली आपको याद रखना है अनुसूचित क्षेत्र एवं मादा क्षेत्रों के में निवास करने वाले परिवारों को मिलता है। इसके अलावा अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपये किलो की दर से 1 किलो शक्कर के भी पात्रता है। तो यहाँ पे आप अंत्योदय और प्राथमिकता को क्या क्या पात्रता है स्पेशल याद रख लेंगे। चना हो गया, चने के अलावा शक्कर हो गया, और इसके अलावा हो गया केरोसिन हो गया। ठीक है, चना आपको मिलेगा 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और यहाँ पे शक्कर मिलेगा 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब बस्तर संभाग की हम बात करें तो बस्तर संभाग में केवल सामान्य परिवार को छोड़कर अंत्योदय हो गया, चाहे प्राथमिकता हो गया, चाहे अन्नपूर्णा एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड हो गया, केवल प्राथमिकता परिवार को छोड़कर बस्तर संभाग में प्रति माह 2 किलो गुड़ की भी पात्रता है, जो कि 17 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है। तो ये कुछ 3-4 फैक्ट है जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अब अगला टॉपिक है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूनिवर्सल पीडीएस। इसको क्यों लाया गया? देखिए, इससे पहले जो खाद्यान्न योजनाएं चल रही थी उसमें कुछ लोग बच जा रहे थे, उनको पूरा करने के लिए राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ किया गया। पूछा जा सकता है कि सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ राज्य में कब से हुआ? 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्ड के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए सामान्य परिवारों वाले राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई। एक तो जो पहले खाद्यान्न पात्रता के पात्र जो व्यक्ति थे उनको जो खाद्यान्न की मात्रता है उसको बढ़ाया गया, साथ साथ सामान्य परिवारों को भी जोड़ा गया। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता को भी खाद्यान्न की पात्रता होती है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब राज्य के 91% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अब यहाँ पे राशन कार्डधारी के जो डेटा है वो दिया गया है नवंबर 2022 की स्थिति में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कुल राशन कार्डधारी कितना है? 72.71। कैसे याद रखेंगे? 72 में एक कम करोगे तो 71, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना। कैसे? 72 71 याद रखना, 72.71 लाख। इसमें अगर आप देखेंगे तो कैटेगराइज करके बताया गया है कि
अंत्योदय राशन कार्ड का आपका 14.43 लाख, प्राथमिकता राशन कार्ड का 48.53 लाख। तो पूरा मत याद रखना, सबसे ज़्यादा क्या है वो ध्यान रख लेना, प्राथमिकता राशन कार्ड सबसे ज़्यादा है 48.53 लाख है ना, ये सबसे ज़्यादा। और सबसे कम सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड है 9.22 लाख। फिर अगला टॉपिक है कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसको कौन जारी करता है वगैरह, है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, इसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी कहा जाता है, CACP की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की कैबिनेट मामलों की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ये याद रख लेना है ना। दरअसल में कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। समर्थन मूल्य घोषित करने के समय जो है बहुत सारे फैक्ट को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उसकी पूर्ति करने के लायक है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फिर राष्ट्रीय कीमतें क्या हैं वगैरह वगैरह, वो CACP देखता है। CACP क्या है? CACP मतलब कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। ये एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर भारत शासन के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2022-23 की स्थिति में देखेंगे डेटा, तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कम से कम धान और मक्के का, है ना। 2022-23 में जो अभी खरीदी हुआ उसमें धान सामान्य का जो कितना कीमत रखा गया था 2040 प्रति क्विंटल, और धान ग्रेड A से 20 रुपये ज़्यादा 2060 रुपये प्रति क्विंटल, और मक्का का आपको याद रखना है यहाँ पे 1962। इसके अलावा गेहूं का कितना था, ज्वार बाजरा कितना था, सब इस टेबल में दिया गया है, ठीक है। सोयाबीन का 4300, ऐसे सबका दिया गया है, लेकिन धान और मक्का स्पेशली इसका याद रखना। यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि धान का उपार्जन कौन करता है छत्तीसगढ़ में, और मक्के का उपार्जन कौन करता है। तो राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है, और धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ऑप्शन में मार्कफेड भी हो सकता है, इसको शॉर्ट में मार्कफेड भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया जाता है, जबकि मक्के का जो उपार्जन है छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जाता है। मक्के का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जाता है। धान खरीदी के कुछ डेटा वगैरह है वो हम देख लेते हैं। खरीफ वर्ष 2021-22 के हिसाब से देखें तो 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन लाख धान की खरीदी की गई, और इन किसानों को 2,44,09,841 लाख रुपए धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया। ये 2,44,908 2 करोड़ ही है ना। एक्चुअली ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये है आपका 24 लाख के आसपास। इस वर्ष किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी किया गया, और 22.60 लाख रुपए का भुगतान किया गया। तो इस पेज में क्या क्या आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है, ये तो आपका नहीं पूछा जाएगा, कितने टन धान की खरीदी की गई खरीफ वर्ष 2021-22 में, ये ऐसा पूछा जा सकता है। 97.99 टन लाख रुपए। और इस वर्ष कितने टन मक्का की खरीदी की गई, ये अगर आपको याद रखना है तो याद रखेंगे 120.9। ये दो ऐसे फैक्ट है जो थोड़े इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। फिर अगला है धान का जो खरीदी के लिए कंप्यूटरीकरण व्यवस्था है वो कब से है। अगर ऐसा पूछा जाए तो याद रखेंगे खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007-08 में ही धान खरीदी की जो समस्त व्यवस्था है उसको कंप्यूटरीकृत किया गया है, और खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का जो पंजीयन है उसको किसान पोर्टल के माध्यम पर कराया गया। तो एक किसान पोर्टल भी आप याद रख सकते हैं जहां किसानों का पंजीयन होता है। और धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब से
किया गया 2007-8 से। फिर अगला है पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य 2007 से प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण का कार्य 2007-8 और पीडीएस की जो कंप्यूटरीकरण का कार्य वो 2007 से प्रारंभ है। फिर अगला टॉपिक है चावल उत्सव। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि चावल उत्सव राज्य में कब से प्रारंभ किया गया। फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया। चावल उत्सव क्या होता है? चावल उत्सव के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड धारी को राशन कार्ड के हिसाब से निर्धारित तिथि पर खाद्यान्न वगैरह दिया जाता है। तो ये फरवरी 2008 से चालू किया गया राज्य में। अब चावल उत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए 7 तारीख फिक्स आप याद रख लेना। प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कब? देखिए इसमें 2 कैटेगरी है। जिन गांवों में उचित मूल्य की दुकान संचालित है और जहां पे साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद जो प्रथम हाट बाजार लगता है उस दिन चावल उत्सव मनाया जाता है। और ऐसे उचित मूल्य की दुकानें जहाँ पे जिन गांव में ऐसे साप्ताहिक हाट बाजार वगैरह नहीं लगता, वहाँ तो फिक्स है 7 तारीख को संचालित किया जाता है। लेकिन आप क्या याद रखेंगे कि ऐसे उचित मूल्य की दुकानें जिन गांव में संचालित है जहाँ पे साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, वहाँ प्रत्येक माह की जो 6 तारीख है उसके बाद जो पहला हाट बाजार जहाँ पे लगता है उस तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। और अगर जहाँ पे साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लगता वहाँ के लिए डायरेक्ट 7 तारीख याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट पूछा जाता है वो है चावल उत्सव कब से शुरू हुआ? फरवरी 2008। फिर अगला टॉपिक है आपका कॉल सेंटर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित है। इसका जो टोल फ्री नंबर है ये इम्पोर्टेंट है 1967। ये 1967 टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जो भी आपका सुझाव है, शिकायत वगैरह है, वो आप दर्ज करा सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर है 1967 है ना, 1967। फिर अगला है जन भागीदारी वेबसाइट। इस वेबसाइट को ध्यान से देख सकते हैं, खाद्य.cg.nic.in है ना। इसके माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव को भेजा जा सकता है। बस इतना ध्यान में रखेंगे आप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड, CSIE गवर्नेंस अवार्ड इत्यादि वगैरह। तो इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो आज के थ्योरी क्लासेस में इतना पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु भी आप देख लेंगे जो स्टार्टिंग में रहता, तो हमने क्या क्या पढ़ा वो आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1678, ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 और ओवरऑल कुल 13,507 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। वर्तमान में 72-71 मैंने आपको बताया था राशन कार्ड प्रचलित है। और 2022-23 के हिसाब से आपको याद रखना है समर्थन मूल्य धान सामान्य का था 2040 और धान ग्रेड ए का था 2060। खरीफ वर्ष 2021-22 में 21.77 किसानों ने समर्थन मूल्य पर 97.99 टन लाख धान की खरीदी की। फिर अगला है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2022-23 में नवंबर तक आपका 23,27,929 टन चावल और इतना टन शक्कर, इतना टन नमक, इतना टन चावल आदि का उठा हुआ एक ऐसा पॉइंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे आज के क्लास से संबंधित इम्पॉर्टेंट MCQs। पहला प्रश्न है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2012। छत्तीसगढ़ राज्य का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2022 की स्थिति में जो डेटा है उसके हिसाब से क्या है? तो 169.3। राज्य में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? इंपॉर्टेंट है, राज्य में कुल आपका 13,507 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। अगर शहरी क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए तो 1678। और राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित है ऐसा पूछा जाए तो 11,829। अगला प्रश्न है देश में सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला राज्य जो है वो कौन था? छत्तीसगढ़ राज्य 2012 में लाया था।
छत्तीसगढ़ में खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2012 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितने रुपए प्रति किलो है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हिसाब से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल का वितरण किया जाता है। राज्य के सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों के व्यक्तियों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल का प्रदाय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य के खाद्यान्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह अधिकतम कितने किलो चावल की पात्रता है? तो अंत्योदय परिवार को 35 किलो प्रति माह पात्रता है और राज्य के खाद्यान्न योजना के अंतर्गत एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन परिवार को निःशुल्क प्रति माह अधिकतम कितने किलो चावल की पात्रता है? तो एकल निराश्रित और निःशक्त जनों को निःशुल्क मिलता है चावल, मैक्सिमम कितना? 1 माह में 10 किलो। चने की पात्रता के संदर्भ में क्या सही है वो हम देखते हैं। अनुसूचित एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त राशन कार्डधारी परिवार, समस्त सबको नहीं मिलता। अनुसूचित एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले सामान्य को भी नहीं मिलता। ये मिलता है अनुसूचित एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है, गुड़ प्रदान करने की योजना किस संभाग में है? केवल आपको याद रखना है, केवल बस्तर संभाग में। किस राशन कार्ड धारियों को केरोसिन की पात्रता होगी? अंत्योदय और प्राथमिकता, इनको आपका केरोसिन मिलता है, इनको आपका शक्कर, गुड़ इत्यादि जो अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी सिर्फ इनको ही मिलता है। राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ कब किया गया था? ये शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध वर्तमान में हो रहा है? तो आपका बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से 91%। वर्तमान में राज्य में कुल कितने राशन कार्ड प्रचलित है? आपको याद रखना है 72-71 लाख, है ना। तो ये ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वर्तमान में राज्य में कुल कितने प्राथमिकता राशन कार्ड प्रचलित है? तो प्राथमिकता राशन कार्ड सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये याद रख लेना 48-53। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर आपका ऑप्शन इस तरीके से आया, जैसे कि ये बना है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, तो इस तरीके से आप आंसर लेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये याद रख सकते हैं, और ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, है ना, तो आप भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट ये याद रख सकते हैं। लेकिन आप स्पेशली क्या याद रखेंगे? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कौन करता है? जो छत्तीसगढ़ राज्य में करता है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मतलब मार्कफेड। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में समर्थन मूल्य पर मक्के का उपार्जन कौन करता है? मक्के का उपार्जन करता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर कितने लाख टन धान की खरीदी की गई? 97.99 लाख टन। राज्य में कब से धान की समस्त खरीदी की जो समस्त व्यवस्था है वो कंप्यूटरीकृत किया गया है? कब से? 2007-08 से। और राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस की जो व्यवस्था है वो कंप्यूटरीकृत कब से किया गया है? 2007 से। राज्य में कब से चावल उत्सव मनाया जाता है? फरवरी 2008 से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने एवं शिकायत करने के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है? 1967। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम फेसबुक में भी है तो फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम में अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। हमारा प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप जरूर हमें फॉलो कर लीजिए, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।